वेद के तत्व या रहस्यों का वर्णन करना ही उपनिषदों का प्रतिपाद्य विषय है। क्यों हम उपनिषद पढ़ें? तो वेद के तत्व या रहस्यों का वर्णन करना ही उपनिषदों का प्रतिपाद्य विषय है। उसी को ब्रह्म विद्या कहा गया है। इस विषय को 4 भागों में बांट सकते हैं। ब्रह्म का स्वरूप क्या है, और आत्मा और ब्रह्म की एकता क्या है, ब्रह्म प्राप्ति के साधन क्या हैं, तथा ब्रह्म की प्राप्ति होने की स्थिति क्या है। ये 4 मुख्य विषय हैं उपनिषदों के। तो इसी में ही सब उपनिषदों का ज्ञान हमें मिलता है, और इसी को हम उपनिषदों को इसलिए आत्म तत्व की दृष्टि से इसको हम सर्वोत्कृष्ट जो साहित्य है उसको मानते हैं। यूँ तो दर्शन के सभी सिद्धांत ऋग्वेद में भी मिलते हैं। नासदीय सूक्त है, पुरुष सूक्त है, सब लोग परिचित हैं उनसे। लेकिन उनकी जो आगे व्याख्या हुई, यज्ञपरक व्याख्या तो ब्राह्मण ग्रंथों में हुई, लेकिन उपनिषदें जो हैं वो निवृत्ति मूलक मार्ग की ओर ले जाने वाली और ब्रह्मत्व तक जो चिंतन हुआ है वो उपनिषदों में हुआ है। इसीलिए उपनिषदों को वेद रूपी वृक्ष का फल कहा जाता है। और यही जो सिद्धांत हैं उपनिषदों में हमें जो षड्दर्शन कहे जाते हैं, आज मान्य है षड्दर्शन, उन षड्दर्शनों में अगर हम ध्यानपूर्वक देखें तो वैदिक ऋचाओं को, वैदिक सूक्तों को, वैदिक ज्ञान को उपनिषदों के माध्यम से कहा गया है। एक स्थिति और जान लेनी यहाँ ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ रिसर्च के विद्यार्थी भी हैं, कि उपनिषदें कोई अलग से साहित्य नहीं है। पहले उपनिषदें जो हैं वो जो संहिताएं हैं उनका ही अंतिम भाग हुआ करती थी, या ब्राह्मणों का अंतिम भाग हुआ करती थी। जैसे ईश उपनिषद से उत्तर भारत के लोग परिचित हैं, क्योंकि शुक्ल यजुर्वेद की धारा उत्तर प्रदेश की है। तो इसका शुक्ल यजुर्वेद जो माध्यन्दिन संहिता है, इसका 40वां अध्याय ईश उपनिषद के नाम से जाना जाता है, जिसे ईशावास्य उपनिषद भी कहते हैं। तो इस तरह उपनिषद संहिताओं के बीच का अंग भी हैं, या ब्राह्मणों के साथ भी कुछ जुड़े हुए हैं, लेकिन ये एक निवृत्ति मूलक साहित्य अलग तरह का होने के कारण इसकी बाद में अलग से इनके संकलन बने और अलग से इनकी स्वतंत्र सत्ता जो है वो स्वीकार कर ली गई। आज संख्या मुख्य रूप से 108 उपनिषदों की मानी जाती है, लेकिन उपनिषद इससे भी ज़्यादा हैं। गीता प्रेस गोरखपुर से निकला था एक अंक, जिसे उपनिषद अंक के नाम से, वहाँ 220 उपनिषदों की चर्चा हुई है। तो इस तरह उपनिषदों की संख्या, क्योंकि उपनिषद बहुत देर तक लिखे जाते रहे हैं, उपनिषद एक प्रकार का जो ज्ञान है, फिर उस दायरे में आने वाला साहित्य जो है वो उपनिषद के नाम से जाना जाने लगा। उपनिषद का अर्थ होता है, उप होता है पास में, अच्छी तरह से जो निकट में बैठ करके सीखा जाता है उसको उपनिषद कहते हैं। इसलिए ये ब्रह्म ज्ञान है, ये साधारण ज्ञान नहीं है, ये सब जगह से प्राप्त नहीं होता। इसको सीखने के लिए गुरु शिष्य परंपरा में एक विधिवत तरीके से उस अनुशासन में आना होता है। तो इन उपनिषदों के आधार पर कुछ योग उपनिषदें हैं, कुछ नीति उपनिषदें हैं, जिसकी जैसे मैंने कल चर्चा की थी तैत्तिरीय उपनिषद की, तो वो उपनिषद क्या है, वो नीति उपनिषद कहलाते हैं। इसी तरह से भक्ति उपनिषद भी हैं, शाक्त उपनिषद भी हैं, शैव उपनिषद भी हैं। तो कई तरह के उपनिषद हमें दिखाई देते हैं, और इन उपनिषदों के आधार पर ही जो षड्दर्शन चले, जो 6 दर्शनों की सत्ता आई, वो इन्हीं उपनिषदों के आधार पर ही आई। तो 6 दर्शनों का भी यहाँ चर्चा कर देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो उपनिषदिक ज्ञान था उसके एक एक आचार्य हुए, जिन्होंने जो व्यवहारिक रूप से पहले कथाओं के रूप में, फिर सिद्धांत के रूप में, या उनका उदाहरण सहित उनको आख्यायिकाओं के रूप में जो बातें समझाई गई, लेकिन एक युग ऐसा आया जबकि सूत्र शैली में बात करने की परंपरा चली। तो उस परंपरा में सूत्र साहित्य रचा गया। ये एक बड़ा विशाल साहित्य संस्कृत भाषा में है, वेद में भी है सूत्र, वेद में भी श्रौत सूत्र का, गृह सूत्र, धर्म सूत्र, कई तरह के सूत्र ग्रंथ मिलते हैं, और उसकी ही जो है प्रभाव उसका
वो परवर्ती सूत्र साहित्य पे भी पढ़ा। और ये जितने भी हमारे उपनिषद के आधार पर षड्दर्शन जितने भी हमारे ग्रंथ हैं, ये सूत्र शैली में लिखे गए हैं। ये बात विशेष विद्यार्थियों के लिए ध्यान देने योग्य है, क्योंकि यहाँ सूत्र में कहने का मतलब है कि एक फॉर्मूला टाइप कहा गया है। तो हम कभी कभी क्या कहते हैं कि उसी फार्मूले के इर्द गिर्द रह जाते हैं, लेकिन फार्मूला आगे कहाँ विकसित होगा, जिन्होंने न्याय पढ़ा है, लॉजिक पढ़ा है, या जिन्होंने मैथमेटिक्स पढ़ा है, वो जानते हैं कि एक फार्मूला, एक इक्वेशन कितनी जगह कैसे कैसे लगा करती है। तो ये सारा साहित्य जो है ये सूत्र शैली में है। मैं थोड़ी थोड़ी चर्चा अवश्य कर दूंगी ताकि आगे एक सिलसिला बन सके। तो पहला सूत्र, जैसे हम कहते हैं, जो ये षड दर्शन है उसमें न्याय है। न्याय के जो रचयिता हैं वो गौतम उसके ऋषि माने जाते हैं, आद्य प्रवर्तक जो हैं उसके। अब इसमें कितना, ये गौतम का जो सूत्र ग्रंथ है, गौतम सूत्र ही कहलाता है। इसमें 439 439 सूत्र हैं, और इसमें जांच का उपाय जो है वो क्या है, ये वैज्ञानिक तौर पे है। जैसे कल बात हो रही थी, इसमें लॉजिक है, वैज्ञानिक तौर पे है। इसी के साथ इसका दूसरा दर्शन कहलाता है वैशेषिक, जिसके प्रवर्तक कणाद कहे जाते हैं। तो उनको उलूक भी कहते हैं। अब वो जो शुरू होता है वो होता है अथा तो धर्म व्याख्या श्यामा, यहाँ से हम धर्म की व्याख्या करते हैं। ये भी साइंटिफिक है, ये भी वैज्ञानिक है, क्योंकि लॉजिक के आधार पर उसकी बात होती है। लॉजिक में होता है कि एक पंक्ति कह दी जाती है, एक सिद्धांत कहा जाता है, फिर उस पर सवाल उठाया जाता है कि ये सिद्धांत ऐसा क्यों है। फिर उसके बाद उसको उदाहरण दिया जाता है, और उसका उदाहरण वृतांत दे करके फिर पहली लाइन को प्रूव करके उसी जगह पे आया जाता है। जैसे कहते हैं पर्वतो वन्यमाना, पर्वत पे आग है, तो वो कहता है कस्मात, कैसे मान लें। तो अब वो सिद्धांत बताता है यत्र यत्र धुआं तत्र तत्र वन्नी, जहाँ जहाँ धुआं होगा वहाँ वहाँ आग होती है। तो पर्वत पे धुआं दिख रहा है, अग्नि तो नहीं दिख रही, लेकिन फिर भी वन्यमान कहने अनुमान लगाया है उसने। सिद्धांत क्या काम कर रहा है, यत्र यत्र धुआं तत्र तत्र वन्नी, जहाँ जहाँ धुआं है वहीं वहीं अग्नि हुआ करती है। तो कहते हैं कोई उदाहरण दें। फिर अब उदाहरण के बिना लॉजिक नहीं मानता, वैशेषिक नहीं मानता। तो उदाहरण क्या देता है, यथो अत्र महानसा, कि जैसे ये हम रसोई में देखते हैं। आज की बात नहीं करेंगे, आज तो गैस चलते हैं, उस समय की बात करेंगे जब ईंधन जलाया जाता था, लकड़ी जलाई जाती थी। तो कहते हैं कि ये जैसे हमने अपने रसोई घर में देखा कि जहाँ जब जब हम आग जलाते हैं, ईंधन जलाते हैं, तो नीचे अग्नि होती है और ऊपर धुआं उठता है। तो इसलिए तस्मात् कारणात्, इस कारण से पर्वतो वन्यमाना, ये पर्वत जो है वो अग्निमान है। तो इस तरह के जो तथ्य कहे गए हैं, ये सारे अग्नि, वायु, पृथ्वी, आकाश, जितने भौतिक तत्व हैं, एक्चुअली जो फिजिक्स है वो इसी वैशेषिक और न्याय के आधार पर ही डेवलप हुई है, क्योंकि इसमें लॉजिक है, ये वैज्ञानिकता है इसमें। इसी तरह से तीसरा जो है वो दर्शन की ब्रांच है वो सांख्य है। सांख्य के ऋषि कपिल कहे जाते हैं, और ये इनका सिद्धांत था कि 3 तरह के दुख जो हैं उनको हम कैसे सांख्य के द्वारा दूर किया जा सकता है। तो सांख्य में मैंने कल भी चर्चा की थी, 25 तत्व की ये सारी सृष्टि है। उस 25 तत्वों को जानने से, उनका साधन करने से मनुष्य जो है वो पृथ्वी से उठ करके द्युलोक तक उसकी यात्रा सफल हो जाती है उसके चिंतन से। इसी तरह से इसके साथ फिर आता है योग। योग पतंजलि इसके ऋषि माने जाते हैं। तो पतंजलि क्यों माने जाते हैं कि सूत्र ग्रंथ जो रचना की है वो पतंजलि ने की है, इसीलिए आज योग के आद्य गुरु जो हैं उनको पतंजलि को स्वीकार किया जाता है। इनका योग पतंजलि योग सूत्र नाम से ग्रंथ है, और इसमें इनका जो है ये फिर उसके बाद है मीमांसा। इसकी मैं चर्चा बाद में करूँगी, क्योंकि ये हमारा मुख्य विषय है योग, इसके साथ संगीत जुड़ना है। तो उसके बाद है मीमांसा, जैमिनी जिसके आचार्य कहे हैं, और इसमें धर्म की चर्चा की गई है। प्रारंभिक सूत्र है उसका अथा तो धर्म जिज्ञासा, तो हमें धर्म जानने की जिज्ञासा है, उसका पूर्व मीमांसा है। और उसका दूसरा रूप जो उत्तर मीमांसा है वो वेदांत कहलाता है,
जिसके ऋषि बादरायण कहे जाते हैं, तो वेदांत सूत्र नाम करके ग्रंथ हमें मिलता है। तो इस तरह ये जो 6 दर्शन हैं, आज दर्शन शास्त्र में ये 6 पढ़ाए जाते हैं, लेकिन इन 6 का भी 2-2 के जोड़े में अंतर्भाव हो चुका है। जहाँ न्याय पढ़ाया जाता है, साथ ही में उसके न्याय वैशेषिक ब्रांच कही जाती है। जहाँ सांख्य कहा है, तो वहाँ सांख्य और योग, जैसे भगवत गीता हम सब जानते हैं, तो वहाँ सिर्फ सांख्य की चर्चा नहीं है, सिर्फ योग की चर्चा नहीं, सांख्य योग की चर्चा है। तो ये दोनों एक साथ अब उनका अध्याहार कर लिया जाता है। इसी तरह से मीमांसा, पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा, ये जो है ये वेदांत नाम से, ये मीमांसा के जो हैं ये वेदांत नाम से, पूर्व मीमांसा जो है जैमिनी का, और उसके बाद जो उत्तर मीमांसा है उसको वेदांत फिलॉसफी कहते हैं, जिसके कि बादरायण जिसके आचार्य हैं। तो इस तरह ये 6 आचार्य हैं। और आज जो हम पढ़ते हैं शाखा, बड़े ही षड दर्शन हैं, लेकिन उसको हम 3 शाखाओं में इस तरह से जोड़ करके पढ़ते हैं। दूसरी चीज़, और इतनी ही शाखाएं रही हों ऐसा नहीं है। मैंने कहा भी था कि मुंडे मुंडे मतिर भिन्ना भारत चिंतनशील है। इसके अलावा चारवाक दर्शन भी है। चारवाक जो है वो नास्तिक दर्शन कहलाते थे, ये सब आस्तिक दर्शन कहलाते हैं। इन सब का उद्देश्य ब्रह्मत्व को प्राप्त करना है, तो वो नास्तिक दर्शन कहलाते थे, जिनमें बुद्ध उनके विशेष संप्रदाय के वो प्रतिनिधि रहे, जिन्होंने शून्यवाद की कल्पना की कि कुछ है ही नहीं है, वही आगे निरूढ़वाद की ओर आया। तो ये एक, इसको नास्तिक संप्रदाय भी लोगों ने कहा, और ये चारवाक संप्रदाय कहलाता था। ये उसका प्रभाव है। मैं जो बात कहना चाहती हूँ वो ये कि सबसे ज़्यादा पॉपुलर, सबसे ज़्यादा व्यवहारिक, यूँ तो सब दर्शन बहुत अच्छे हैं, सबके रास्ते अलग अलग मगर मंजिल एक है, लेकिन जो बहुत व्यवहारिक है और जो बहुत ही सहज है, जो बहुत ही रोज़मर्रा में काम आने वाला है, वो है योग। इसलिए योग की चर्चा आज सर्वत्र होती है। योग बहुत व्यवहारिक है। और योग कहाँ से प्रारंभ होता है? योग का प्रारंभ ही होता है अथ योग अनुशासनम। अब यहाँ से हम योग अनुशासन की चर्चा करेंगे। ये पतंजलि का पहला सूत्र है, अथ योग अनुशासनम। हम योग के अनुशासन की चर्चा करेंगे। तो उसमें योग की परिभाषा क्या दी है? चित्तवृत्ति निरोधा योगा। तो चित्त की वृत्तियों का निरोध योग है, लेकिन इतनी ही परिभाषा नहीं है। ये एक सूत्र है, लेकिन उसके बाद जोड़ना कहाँ है? योग वो है कि आत्म तत्व को उस परमात्म तत्व तक जोड़ना कैसे है, ये योग है असली। हम आधी परिभाषा से ही अपने को संतुष्ट कर लेते हैं कि पतंजलि ने ये कहा है कि चित्तवृत्ति का निरोध करो, योग है, लेकिन उस चित्त को फिर लगाना कहाँ है? निरोध तो कर लिया, लेकिन जब उसका कहीं योग शब्द कहाँ बनेगा? ये तो विरोधात्मक हो गया ना, विरोधात्मक हो गया, तो ये योग जुड़ा कहाँ? ये तो आत्म तत्व को परमात्मा के साथ जोड़ना, चित्तवृत्तियों का निरोध करके, ये योग है। और इस योग के अनुशासन के लिए 8 अंग बताए हैं पतंजलि ने। लेकिन जिस उपनिषद की मैं चर्चा करने जा रही हूँ, ध्यान उपनिषद की, ध्यान बिंदु उपनिषद की, उसमें 6 तत्व बताए गए हैं। अब इस योग में क्या है कि ये योग कैसे करना है? मनुष्य को जीवन मिला है, ये योग कोई जानवर नहीं करता, ये योग कोई अन्य योनि का काम नहीं है। ये योग के अनुशासन में आना मनुष्य का ही, मनुष्य योनि का काम है। तभी कहते हैं मनुष्यत्व प्राप्त होने पर ही ब्रह्मत्व प्राप्त होता है। बाकी गीध व्यास जो के अलग कुछ हुए हैं, वो एक अलग बात है, वो एक्सेप्शनल केसेस हैं। अदरवाइज जो परमात्म तत्व की प्राप्ति होती है, ब्रह्मत्व की प्राप्ति होती है, वो मनुष्य योनि से ही होती है। उसमें सबसे पहला जो उसका अंग है, जो कि ध्यान बिंदु में भी कहा है, तो वहाँ ये कहा है कि अब हम उस योग को कैसे करें। तो उसमें उपासना भी है, उसमें आसन भी हैं, उसमें प्राणायाम भी हैं, और उसमें ध्यान भी हैं। ये सारे योग के अलग अलग अंग हैं, ये सारे योग के तरीके हैं। तो सबसे पहला जो तरीका है वो है आसन।
फिर उसके बाद होता है प्राणायाम, फिर उसके बाद होता है आपका प्रत्याहार, फिर धारणा, फिर ध्यान और फिर समाधि अवस्था को प्राप्त होता है। तो ध्यान बिंदु उपनिषद जो है वो केवल ध्यान की बात करता है कि ध्यान हम किस तरह से लगाएं, और उसमें आसन, प्राणायाम और धारणा, ये सब का प्रत्याहार, इन सब का तो समावेश होना ही होना है। फिर ध्यान कैसे लगाना है, ये चर्चा जो उसमें की है। और ध्यान की महिमा कहते हुए प्रारंभ में ही कहा है, यदि शैल समम पापम विस्तीर्णम बहुयोजनम भिद्यते ध्यान योगेन नान्यो भेदः कदाचन। तो यदि पाप बहुत ज़्यादा कर लिए हैं, पाप मतलब जिसको हम समझते हैं कि वो अच्छे कर्म नहीं हैं, जिसको करने से बाद में ग्लानि होती है, ऐसे पश्चाताप होता है, ऐसे कर्म पाप कहलाते हैं। यही पाप पुण्य की परिभाषा है। जो परोपकारी जितने कार्य होंगे वो पुण्य की श्रेणी में आते हैं। जो परहिते नहीं होते, पर दुख के लिए जो कारण बनते हैं, वो पाप उनकी संज्ञा दी जाती है। तो कहते हैं यदि शैल समम पापम, यदि पर्वत के समान पाप हैं, और कैसे विस्तीर्णम बहुयोजनम, और पापों का विस्तार भी बहुत दूर तक हुआ है, तब भी उसका उपाय अगर कहीं है तो कहते हैं भिद्यते ध्यान योगेन, वो ध्यान योग के द्वारा उसको भेदा जा सकता है, उसको नष्ट किया जा सकता है। ना अन्यो भेदा कदाचना, उसका कोई अन्य भेद दूसरा तरीका है ही नहीं है। इसलिए ध्यान योग की एक अपनी महिमा है योग में। तो अब वो कहता है बीजाक्षरम परम बिंदु नादो तस्य उपरि स्थितम सशब्दम चाक्षरे क्षीणे निशब्दम परमम पदम। अब यहीं से शुरू से ही वो संगीत और उसको योग को मिला करके चलता है कि ध्यान की जो स्थिति है वो किससे प्राप्त होगी, वो संगीत से प्राप्त होगी। कैसे? कहते हैं बीजाक्षरम परम बिंदु। बीजाक्षर कहते हैं ओम अक्षर को बीज अक्षर कहा जाता है। तो बीजाक्षरम परम, बीज अक्षर से परे कौन है? बिंदु, कि जो ओंकार में जो मकार पिछला रह जाता है, ओम कहने के बाद भी जो मकार ध्वनि देर तक गुंजारित होती रहती है, वो कहलाती है उसकी बिंदु। हाँ? तो कहते हैं नादो तस्य उपरि स्थितम, उस बिंदु के ऊपर क्या स्थित है? नाद स्थित है। और सशब्दम चाक्षरे क्षीणे, तो नाद किस तरह का है? अक्षर युक्त भी है और निरक्षर भी है। तो अक्षर युक्त जो है उसका कहने का मतलब आहत नाद से है, कि जिसमें आहत भाषा के अक्षर आते हैं, सरेगम स्वर आते हैं, और भारती, माँ भारती के जिसमें शब्द वर्णमाला आती है, तो ये अक्षर है। तो कहता है इसके बाद सशब्दम चा अक्षरे क्षीणे, जब ये अक्षर जो है, ये नाद आहत क्षीण हो जाता है यहाँ, वहाँ पे एक व्यापार चलता है, वो कहते हैं निशब्दम, तो वो बिना शब्द वाला है। तो बिना शब्द वाला क्या है? वो अनाहत रूप है नाद का, और वही जो है परमम पदम, उसके बाद वो परम पद की प्राप्ति होती है। यही उन्होंने बीज रूप में ध्यान बिंदु उपनिषद में संगीत के आहत और ध्यान के अनाहत रूप दोनों का एक उसकी ग्रेडेशन, उसके स्तर बता करके उसकी चर्चा की है, कि आधार में तो आहत ही है, लेकिन आगे जब डेवलप होता है तो वो आहत जो है एक समय में ऐसा आता है कि उसका आनंद जो है वो चुप रहने पे भी मिलता है, उसका आनंद अब आघात के बिना भी मिलता है, तो वो अनाहत की स्थिति आ जाती है। तो कहते हैं अनाहतम तो शब्दम तस्य शब्दस्य यत् परम तत्परम विन्दते यस्तु सा योगी छिन्न संशया। तो उस अनाहत के परे जो बिंदु है उसके भी आगे निकल जाना, जो ज्योतित रूप है, जो प्रकाशित रूप है ओंकार का, वो रूप जो है वो रुद्र से संबंधित है, वो महादेव से संबंधित है। काशी की नगरी में ऐसे उस रुद्र रूपी ओंकार रूपी महादेव को प्रणाम करते हैं। तो वो रूप जो है, तो कहते हैं सविंदते योगी, योगी जो है उसी को प्राप्त करना चाहते हैं, इसके अलावा और कोई साधन तरीका नहीं है ध्यान और परम ब्रह्म की प्राप्ति का। तो अब वो कहते हैं बालाग्र शता सहस्रम तस्य भागस्य भागिना तस्य भागस्य भागार्थम तत्क्षये तो निरंजनम। अब ये गिनती करके दिखाइए कि उसकी सत्ता कितनी सी है। ये भगवान ने गीता में भी कहा है,
अणु अणियान महो महीयान, तो अणु से भी अणुतम रूप है वो। तो बाल अग्र के आधे भाग से उसके भी 100,000 हिस्से कर लिए जाएं, फिर उसके आधे भाग से उसके भी 1000 हिस्से करके उसके अग्रभाग का जो जगह है वो उस परम बिंदु का स्थान है। अब देखिए कितनी सूक्ष्मता बताने का उनका ये तरीका है। तो कहते फिर पता कैसे लगता है कि उस ब्रह्मत्व की सत्ता है, यहाँ उस आत्म तत्व की सत्ता है, ये कैसे जानेंगे हम? इस सवाल के अर्थ में कहते हैं कि जैसे तिला नाम तू यथा तैलम, जैसे तिलों में तेल होता है, पुष्प पुष्पे गंध इवाश्रिता, जैसे पुष्प में गंध होती है, दिखती नहीं है, और पुरुषस्य शरीरे तु सबाह्य अभ्यंतरे स्थिता, तो पुरुष शरीर में भी वो जो बीज रूप में जो आत्म रूप में वो जो परमात्मा का अंश है, तद अंशो जीव संज्ञ का, ये जीव संज्ञक जो अंश है वो कैसा है? जैसे तिलों के बीच में तेल है, दिखाई नहीं देता, साधन से निकलेगा। जैसे पुष्प के बीच में गंध है, सुझाई नहीं देती, दिखाई नहीं देती, लेकिन सूंघने से, उसका इत्र आदि निर्माण करने से, साधन से, साधना से निकलेगा। इसी तरह से पुरुष के शरीर में भी अंदर और बाहर दोनों जगह ब्रह्म की व्याप्ति है, लेकिन वो कैसे मिलेगा? वो ध्यान करने से मिलेगा। तो उस ध्यान के साधन जो है वो क्या है? वो ओम अक्षर का जब ध्यान करना है, ओम इति एकम अक्षरम, ये ओम ही एक ऐसा अक्षर है जिसका ध्यान करके सब मुमुक्षु जो हैं वो ब्रह्मत्व को प्राप्त होते हैं। यही आहत भाषा का भी साधन का योग्य है। हम आज भी संगीत करते हैं तो सा से पहले ओंकार की ही साधना कराई जाती। और योग में भी, अब योग में लोग इस बात को नहीं जानते होंगे या अब लेने लगे हैं, क्योंकि वैज्ञानिकों ने प्रणव मंत्र को और गायत्री मंत्र को साइंटिफिकली प्रूव करना शुरू कर दिया है। लेकिन और पतंजलि योग सूत्र में ऐसी व्याख्या नहीं है। इसलिए जो लोग योग के सिर्फ अध्ययन करते हैं या योग सूत्र का मात्र अध्ययन करते हैं, वो इन तथ्यों से शायद अवगत नहीं हो पाते हैं। तो अब यहाँ पे आगे क्या कहता है? तो ओंकारम यो जानाति, ओंकारम यो ना जानाति, जो ओंकार को नहीं जानता, ब्रह्मणो ना भवेतु सा, वो कभी ब्रह्म को, ज्ञान को, ईश्वर को कभी प्राप्त कर ही नहीं सकता। कैसे? क्यों? कहते हैं प्रणवो धनुषरो ही आत्मा, जो प्रणव जो है ये एक तरह का धनुष है, जो आत्मा है वो एक तरह की वो धनुष में जो तीर लगाया जाता है, ये इशू है। जो प्रणव जो है वो एक तरह का धनुष है, और उस धनुष की प्रत्यंचा पे तीर किसका लगाना है? आत्मा का। तो आत्मा रूपी तीर लगा करके उसका जब संधान किया जाता है, तब संधान कैसे किया जाता है? एकाग्र होकर के लक्ष्य की ओर संधान किया जाता है। तो जो एम करता है धनुर्धारी, वो धनुष को पकड़ता है, होल्ड करता है, उस पर तीर जो है प्रत्यंचा चढ़ाता है, तीर लगाता है, तो फिर उसको उसी से ही सब कुछ नहीं होता, वो लक्ष्य को ध्यान में करता है। वो लक्ष्य को ध्यान में जब करता है, तब वो तीर जब छोड़ता है तो ये उसका सधा हुआ तीर जो है वो उसके निशाने पे जाता है। तो ये अर्जुन इसके एक बहुत ही अच्छे उदाहरण हैं कि जब उन्होंने मछली की आंख को बींधा था अपने धनुष के एम करने से, और वो भी नीचे तेल की धारा में चलती हुई मछली की आंख में जब उन्होंने तीर बींधा था, तो ये एक धनुर्धारी के ध्यानपूर्वक तीर चलाने का एक बहुत ही उत्कृष्ट उदाहरण है। तो इसीलिए उन्होंने कहा है कि ये ओंकार जो है एक तरह से धनुष के समान है, और जो तीर जो है वो आत्मा है, लेकिन जो हम साधन करते हैं वो ध्यान योग है। और पहुंचना कहाँ है? लक्ष्य हमारा परब्रह्म है, परमात्मा है। तो ये ओंकार ही ऐसा धनुष है जिससे आत्मा रूपी तीर लगा करके हम ब्रह्मत्व को प्राप्त कर सकते हैं। ये ध्यान योग का एक अपना बहुत बड़ा सिद्धांत है, जो कि संगीत और योग को एक धरातल पर ला करके खड़ा कर देता है। अब इसके बाद जैसे ही वो कहते हैं, फिर आगे और भी एक परिभाषा में जरूर कहूँगी, ओंकार प्रभवा देवा, ओंकार प्रभवा स्वरा, ओंकार प्रभवम सर्वम त्रैलोक्यम सचराचरम। तो उसी ओंकार से ही तो
उसी ओंकार से ही तो सब देवता भी बने हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश कहाँ से आए हैं? ओंकार से ही आए हैं। तभी तो शिव को ओंकार रूप भी कहते हैं, और उनकी आरती में भी जय शिव ओंकारा ही कहा जाता है। वो ओंकार रूप रुद्र ही हैं, और ओंकार रूप विष्णु भी ओंकार है, ओंकार रूप ही ब्रह्मा भी हैं। तो ये त्रिदेववाद जो चला, इसकी समावेश इसमें किसमें कहा गया कि ये ओंकार से ही तीनों देवता जो हैं वो हमारे पहचान में आए हैं, और ओंकार से ही सातों स्वर भी पहचान में आए हैं, और ओंकार से ही तीनों लोग भी आए हैं, और ओंकार से ही सब चर अचर जो है वो उसी ओंकार से ही आच्छादित है। इसीलिए ओंकार साधना जो है उस पर ध्यान लगाने से ये ध्यान बिंदु उपनिषद उस पर ज़्यादा बल देता है। अब वो तरीका क्या है? अब वो उसके तरीके ये तो उसने महिमा बताई है कि ध्यान कहाँ लगाना है और कैसे लगाना है। अब उसको ध्यान को कैसे लगाना है, तो यही उपनिषद फिर आगे चलता है। ये 105 मंत्रों का उपनिषद है, इस श्लोक रूप में है। इसको एडिशन मैं कर रही हूँ विद ट्रांसलेशन। ये बहुत जल्दी कोशिश तो है कि योग दिवस पे इसका विमोचन कर पाऊँ। अगर ईश्वर ने चाहा तो अवश्य होगा, अन्यथा आगे पीछे जब भी है वो आ जाएगा मार्केट में जल्दी। अब वो वहाँ कहते हैं कि जो जीव है उसमें सबसे पहले क्या है, उसको शरीर मिला हुआ है, तो शरीर से उसका ध्यान लगाना है। शरीर में क्या चीज़ है? शरीर में ऐसे ही नहीं चलते फिरते सोते उठते बैठते, ये कोई तरीका नहीं है। तो उसमें सबसे पहली जो शर्त है योग की और संगीत की, कि सबसे पहले आसन होना चाहिए। जब तक आसन नहीं है तब तक ध्यान की कोई स्थिति नहीं आती। अब फिर यहाँ सवाल आया कि आसन क्या है और कितने आसन हैं? तो कि आसन तो बहुत हैं, और उन आसनों में भी कौन से आसन जो हैं, तो कि आसन उतने हैं जितने की जीव हैं, जितनी के प्राणी हैं, इसलिए असंख्य आसन हैं। लेकिन सारे आसन जो हैं वो ध्यान के उपयोगी नहीं हैं। सिद्ध योगी जो हैं वो कई तरह के आसनों से कई महीनों तक साधना करते हैं, लेकिन जब हम ध्यान योग की बात करते हैं, संगीत योग की बात करते हैं, तो उसके लिए उन्होंने कहा कि 4 आसन मुख्य हैं। सारे आसन नहीं, 4 आसन मुख्य हैं, और इन आसनों में सिद्धासन है, भद्रासन है, सिंहासन है और पद्मासन है। तो ये 4 आसन, सिद्धासन को सुखासन भी कहते हैं ना, तो चौकड़ी लगा करके बैठना आसन है। तो उसी में जब क्रॉस लेग्ड हम ऊपर को करते हैं, ये योग के लोग सब अच्छी तरह से जानते हैं कि पद्मासन कैसा है। और संगीत में मुख्य रूप से यही आसन लगाया जाता है, पद्मासन, सिद्धासन, भद्रासन या सिंहासन। इंस्ट्रूमेंट में भी थोड़ा सा फेरबदल से इन्हीं आसनों के आधार पर ही आसन जो है वो बनाए जाते हैं। अब उसमें कहते हैं कि ये तो हुआ आधार, इसीलिए इसको क्या कहा, इसको स्वाधिष्ठान कहा। ये इनमें 3 चक्र जो हैं, ये स्वाधिष्ठान, आधार और स्वाधिष्ठान, फिर उसके बाद मणिपुर। तो ये 3 जो आधार है वो आसन है, फिर उसके बाद स्वाधिष्ठान, कि जिस तरह से आप जिस आसन में बैठते हो उस आसन में बैठ करके आपकी स्थिति कैसी होनी चाहिए, कैसे हमको जो लेग्स को जब हम क्रॉस करके बैठते हैं तो जो कूल्हा है वो ज़मीन पे छूना चाहिए, और जो अगला हिस्सा है जिसको लिंग कहते हैं वो कंट्रोल में होना चाहिए, क्योंकि पैरों को क्रॉस करके ऐसे बैठना है जो कि जो एक अनुशासित तरीका है बैठने का। और फिर उसके तो यही स्वाधिष्ठान, इसी से पहचान बनती है कि ये फलां योगी जो है वो ध्यान में बैठे हैं, ये हमारी अपनी पहचान है। इसी से पुरुष स्त्री की पहचान बनती है, पुरुष के बैठने का आसन भी यही है, स्त्री के बैठने का आसन भी यही है। इस तरह से फिर उसके बाद आता है मणिपुर। तो स्वाधिष्ठान के बाद मणिपुर जो है ये नाभि से नीचे का जो स्थान है, जिसको धरण भी कहते हैं, या जिसको पंजाबी में हमारे यहाँ कौड़ी कहते हैं या कौड़ी कहते हैं, ये मणिपुर चक्र कहलाता है। ये मणि की तरह ये चमकदार होता है। ये स्थान ऐसा है जहाँ से वायु जो है वो
संचरित होती है। स्वाधिष्ठान में वायु नहीं है, आधार चक्र में वायु नहीं है, वो संगीतोपयोगी नहीं है, लेकिन संगीत का आधार अवश्य है। अगर उस तरह के आसन में बैठा नहीं जाएगा तो आवाज़ जो है, वायु का आदान जो है, आवागमन जो है वो सुचारू रूप से होगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि इसी स्वाधिष्ठान चक्र में ही तो बैक साइड में जो सुषुम्ना नाड़ी आती है, और ये सुषुम्ना, इड़ा पिंगला और सुषुम्ना, ये 3 नाड़ियाँ आती हैं। तो सुषुम्ना वहीं से शुरू होती है, जिसको हम कहते हैं सर्पेंट पावर, जो जो एक सर्पाकार जो ऊपर को जाती है, जिसको हम रीढ़ की हड्डी के साथ छूती हुई जो सुषुम्ना नाड़ी ऊपर जाती है। तो इसीलिए जो आधार आसन है और स्वाधिष्ठान है, इसकी इसलिए इम्पोर्टेंस है कि उस शक्ति को हमने वहाँ से खींच करके ऊपर ले जाना होता है, वो तंतु की तरह खींचा जाता है उसको। तो दोनों तरीके हैं। वायु, उसका दूसरा जो चक्र आता है वो वायु का चक्र आता है। वो मणिपुर के बाद वायु चक्र जो आते हैं, अब हरित चक्र है, कंठ चक्र है, उन सब में क्या है, उस सब में वायु आती है। अब वायु जो है वो कैसे, कितने कहे हैं, उसी को प्राण कहा है। तो ये प्राण, अपान, समान, व्यान, उदान, इन 5 वायु से हम बहुत अच्छी तरह परिचित हैं। प्राण वो वायु है जिसको हम खींचते हैं, अपान वो वायु है जिसको हम एक्सहेल करते हैं, समान वो वायु है जो एक वायु लेने और छोड़ने के बीच में रहता है, और समान और व्यान वायु जो है वो सारे शरीर में व्याप्त रहता है, और उदान वायु जो है वो कभी कभी जो विंड पास होती है अपने लोअर जो छिद्र हैं उनसे, वो कहलाती है। तो इसमें मुख्य जो योग के लिए जो मुख्य है वो प्राण और अपान का ज़्यादा वो रोल रहता है। तो ये प्राण अपान वायु जो हैं, ये प्राण को कैसे खींचना है और उसको कितना अभी समा करके रखना है पेट में, और उसको नाभि में फिर उसको कितना कहना है, इसके लिए 3 क्रियाएं आती हैं। एक पूरक है, एक कुंभक है, एक रेचक है। मैं सारे श्लोक नहीं पढ़ रही क्योंकि उससे समय ज़्यादा लगेगा। कभी ऐसी वर्कशॉप बालाजी लगाएंगे तो एक एक श्लोक की व्याख्या करेंगे। मैं सब्जेक्ट मैटर से परिचित कराना चाहती हूँ कि किस तरह संगीत और योग इस ध्यान बिंदु उपनिषद में एक साथ चलते हैं। तो वहाँ वो वायु 3 वायु हैं। एक तो है पूरक जो हम खींचते हैं, एक है कुंभक जिसको हम थोड़ी देर तक अपने सांस रोक के रख सकते हैं, और तीसरी होती है रेचक जिसको हम प्रश्वास कहते हैं या अपान वायु कहते हैं। जो पूरक है, जो हम खींचते हैं, वायु लेते हैं, वो ब्रह्मा का रूप है। जो हम पूरा भर के रखते हैं, जिसका पोषण होता है वायु का, जिसका नाभि में, वो विष्णु का रूप है। और जो फिर हम उसको प्रश्वास उच्छ्वास करते हैं, जिसको हम अपान कहते हैं, जिस वायु को छोड़ते हैं, वो वायु क्या है, वो रुद्र का रूप है। तो वायु का आना जाना बना रहे, उसका नियमन बना रहे, इसके लिए रुद्र का बहुत बड़ा हाथ है। वरना वायु अगर निकल गई तो उसी समय आदमी क्या हो जाएगा, मृत हो जाएगा। तो इसी प्राण की रक्षा करना, अपान की रक्षा करना, ये एक इसके आवागमन को कैसे होता है, कहते हैं ये एक दंड की भांति है, कि जैसे हम जो प्रयत्न करते हैं मानो दंड की भांति है। और ये जो अपान और प्राण वायु है, ये ऊपर चलता हुआ योगियों को दिखता है। संगीतकार जानते हैं, जब भी कोई बड़ी तान लेनी होती है, आलाप लेना होता है, तब वायु उस तरह से पहले भरते हैं। वेद मंत्रों में भी आता है, जिस तरह के उच्चारण होता है, जिस तरह का प्रयत्न होता है, उस तरह से उस वायु को पहले अंदर लिया जाता है, इनहेल किया जाता है, फिर उसको उसी तरह से थोड़ी देर रोक करके अपनी मॉड्यूलेशन के तरीके से उसको हम धीरे से उसको जो है वो निश्वास उसका करते हैं, उसको छोड़ते हैं। तो ये क्रिया जो है, जो कहते हैं कि ये जो क्रिया है ये ऐसी है मानो एक डंडे से एक गोलाकार चीज़ जैसे गेंद होती है, उसको हम ऊपर नीचे फेंकते हैं। तो ये ऊपर नीचे फेंकने का क्रम अगर तो सही है, अगर तो हमारा प्राण अपान दोनों ठीक है, तब तो जीवन चलता रहेगा। वरना क्या होगा, इसमें जब तक रिद्म रहेगी, जिसमें अब तक स्वर तो है ही है, जिसमें जब तक लयात्मकता एक रिद्म रहेगी तो ये रहेगा। वरना क्या होगा, वरना ब्लड प्रेशर हो जाएगा, ECG करवानी पड़ेगी, और ये प्राण की हानि का संकेत हो जाएगा।
इसलिए वो कहते हैं कि ये प्राण तभी तक रहता है जब तक ये कंदुक की तरह ये प्राण अपान दोनों जो है वो खेलते रहते हैं हमारे शरीर में, मणिपुर चक्र से लेकर के कंठ तक। और कंठ में आकर के तो ये स्वर बन जाते हैं, लेकिन कंठ में जब हम उनको रोक करके उसको कंठ से निस्सारित नहीं किया जाता, षड्ज ऋषभ गांधार नहीं कहा जाता, तो ये मूर्धा में जाते हैं। ये योगी लोग जब अनाहत नाद की जब हम उपासना करते हैं तो एक प्राण वही है। जब यहाँ तक आकर के कह दिया तो स्वर और भाषा के अक्षर हो जाते हैं, शुद्ध रूप है, इसीलिए इसको विशुद्ध चक्र कहा जाता है कंठ को। और अगर वो प्राण उसको रोक करके, उसका साधन करके, उसका ध्यान करके, मेडिटेशन करके उसको यहाँ ब्रह्मरंध्र तक, भ्रों के मध्य तक, यहाँ ये ललाट है ये जगह, तो ये मूर्धा कहलाती, यहाँ तक अगर ला करके उसका ध्यान किया जाता है तो वो क्या हो जाता है, वहीं पे मोक्ष का वो अनाहत चक्र के द्वारा उसकी प्राप्ति हो जाती है। अब इसके द्वारा भी और भी वो जो वायु मैंने जो इस उपनिषद में आती हैं, वो कहते हैं ये तो 5 वो हैं जिसको सब लोग जानते हैं, लेकिन इसके अलावा भी वायु हैं जिसको लोग जानते नहीं हैं। लेकिन वो जो योग हम करते हैं, नाना जो हम आसन करते हैं, ये बाकी के आसन ऐसे नहीं है कि फालतू हैं, हमने 4 आसन उठा लिए और बाकी के आसनों की कोई वैल्यू ही नहीं है, ऐसा नहीं है। जो हम बाकी के आसन करते हैं उनसे कौन संचारित होते हैं, जो बाकी के 5 प्राण हैं। बाकी के 5 प्राणों में नाग, कूर्म, कृकर, देवदत्त और धनंजय, ये 5 प्राण और हैं। कुल 10 प्राण हैं हमारे शरीर में। तो ये 5 प्राण जो हैं ये हम विभिन्न प्रकार के जो और आसन करते हैं उनके द्वारा नियंत्रित होते हैं और शरीर को स्वस्थ रखते हैं। इसलिए ये नहीं है कि बाकी सारे आसन को निगलेक्ट करके इन्हीं आसनों का हम अभ्यास करें, और ऐसा नहीं है कि उन आसनों को भी करना है। और ध्यान के लिए इन आसनों की श्रेष्ठता है, इन आसनों का साधन सहज है, ऐसा। फिर इसमें और चीज़ क्या ज़रूरी है कि जब हम ये आसन करते हैं तो उसके साथ आहार भी ज़रूरी है। क्या हम प्रत्याहार है ना, तो आहार भी ज़रूरी है। हम किस चीज़ को ग्रहण कर रहे हैं, कैसा भोजन ग्रहण कर रहे हैं, किस मात्रा में उसको ग्रहण कर रहे हैं, कितना वो पका हुआ है और कितना वो बिना पका हुआ भोजन। कई चीज़ें बिना पकी हुई फ़ायदा करती हैं, बिना पके हुए किसका हम आहार हम ग्रहण कर रहे हैं, तो किस समय कर रहे हैं। तो मित आहारी होना और देर तक उसको आहार को ना करना, मतलब सायंकालीन सूर्य के समय ही, सूर्य के अस्त होते ही आहार करने का विधान ध्यान उपनिषद बताता है कि यही जो है वो योग उपयोगी है, यही जो है वो हमारे लिए श्रेयस्कर है। तो ये जीवन की एक पद्धति है जो योग है, ये जीवन जीने की एक कला है, जीवन जीने की एक प्रक्रिया है, जीवन जीने का एक तरीका है। इसलिए योग जो है वो सारे दर्शनों के साथ ये बहुत सबसे ज़्यादा प्रैक्टिकल है और सबसे ज़्यादा हमारे जीवन के साथ जुड़ा हुआ है। इसकी आवश्यकता है हमें, हम भले उसको सिद्धांत रूप में माने चाहे ना माने, लेकिन बिना सिद्धांत के भी हम उन्हीं चीज़ों का ही अनुकरण कर रहे हैं। जैसे एक देहाती व्यक्ति, एक साधारण बालक को जिसको ग्रामर नहीं आती, तो क्या वो भाषा गलत बोलते हैं? वो भी ठीक ही भाषा बोलते हैं। गांव का व्यक्ति जिसने ग्रामर नहीं पढ़ी तो वो कहेगा मैं जाता हूँ, तो उसका मतलब भी ठीक है, भले उसको ये नहीं मालूम कि मैं सब्जेक्ट है, जाना उसमें क्रिया है ना। तो भले ही उसको पार्जिंग में उसकी ग्रामर ना पता हो, लेकिन जब वो संस्कार से जब वो चीज़ को बोलता है, जिस भाषा को, वो ठीक ही बोलता है। इस तरह से हम जो क्रियाकलाप, विशेषकर भारतीय संस्कृति में जिस जीवन को हम जीते हैं, जो हमारे पूर्वजों ने जिस मार्ग को हमें प्रवृत्त किया हुआ है, वो जाने अनजाने में हम उसी जीवन को जीते हैं। आज विरोध करके भले हम पाश्चात्य सभ्यता के उसमें आकर्षण में या उसके प्रभाव में अन्यथा व्यवहार करने लगे हों, लेकिन भारतीय जीवन की जो विधा है, जो उसको शास्त्र पढ़ता है उसको तो शास्त्र ग्रामर के सहित पता है, लेकिन जो शास्त्र नहीं पढ़ता उसको बिना ग्रामर के भी वो उसी जीवन को जीता अवश्य है। इसलिए योग हमारे जीवन का एक अनुशासन है, एक प्रक्रिया है, और संगीत उसका एक आवश्यक अंग है। बिना संगीत के योग जो है वो निरस हो जाता है, इससे सरसता आती है और ये मीठा रास्ता है, जैसे होम्योपैथिक दवाई है। अब इसके साथ ही
आगे उसने कई चीज़ों का वर्णन किया है। मैं इसको अब एक बात और कह करके अपनी वाणी को विराम दूंगी ताकि और वक्ता भी अपना अपना समय ले सकें। तो अब वो नाड़ियाँ उसने कहा है कि ये जो हमारे शरीर में इतनी तो वायु चल रही है, लेकिन ये वायु लेके कौन जाता है? ये वायु ले करके शरीर में कहाँ कौन जा रहा है? क्योंकि ये वायु ले जाने वाली नाड़ियाँ हैं, ये नलिकाएं हैं हमारे शरीर में छोटी छोटी। तो कितनी नलिकाएं हैं? 72,000 नलिकाएं हैं, 72,000 ये संख्या ध्यान उपनिषद देता है। तो इन जो ये 72,000 नलिकाएं हैं, इनमें से वो कहते हैं 72 जो हैं वो मुख्य हैं। तो जो हमारी मेडिकल स्टडीज़ में आती हैं वो 72 को ज़्यादा आयुर्वेद में गिना जाता है। कहता उस पर भी और मुख्य रूप से कहें तो 3 ही मुख्य हैं। तो जो 3 मुख्य हैं वो कौन है? एक इड़ा, एक पिंगला और एक सुषुम्ना। इड़ा जो है वो बाईं तरफ है, वाम भाग में है, और जो पिंगला है वो दायां, उसको हम दक्षिण प्राण कहते हैं, और जो सुषुम्ना है वो प्राण जो है वो बीच में चलता है। वो जो सुषुम्ना है, यही प्राण जो सुषुम्ना है, सरपेंट पावर इसी सुषुम्ना में ही होती है, यही ऊपर तक खींची जाती है। तो इस तरह से जब हम अनुलोम विलोम क्रिया करते हैं, या हम कपालभाति करते हैं, या इस तरह के रेचक पूरक जो हम प्राणायाम करते हैं, ये ऐसी क्रियाएं करते हैं प्राण को साधने की, तो उससे क्या होता है, उनमें ये तीनों ही नाड़ियाँ सबसे ज़्यादा प्रभावित होती हैं। और इसीलिए लोग इन्हीं 3 नाड़ियों के बारे, इसी की चर्चा पतंजलि में की गई है, योग सूत्र में इनकी चर्चा मुख्य रूप से की गई है कि कैसे एक तरफ से वायु खींचना है और दूसरी तरफ से निकालना है। अनुलोम विलोम क्रिया तो यही कहलाती है। वाम नासिका से प्राण लेते हैं और दक्षिण नासिका से छोड़ते हैं, और दक्षिण नासिका से लेते हैं, वाम में छोड़ते हैं, क्योंकि वाम नासिका जो है वो चंद्र है, दक्षिण नासिका जो है वो सूर्य है, और बीच का जो है वो ब्रह्मांड है सारा। तो इस तरह से सूर्य, चंद्र और जो परम तत्व, ये इसकी प्राप्ति इस तरह से ही होती है। तभी तो वो कहते हैं, हमारे यहाँ एक ध्रुपद आता है, तू ही सूर्य, तू ही चंद्र, तू ही पवन, तू ही अगन, तू ही आप, तू आकाश, तू ही धरणी, और बाद में कहा है यजमान। तो 5 तत्वों में तू ही है, लेकिन यजमान जो मैं हूँ, मुझ में भी तो तू ही है। तो जो इसमें है वही पर ब्रह्म में है। लेकिन इन दोनों का तारतम्य कैसे बिठाना है, इन दोनों का तालमेल कैसे बिठाना है, आत्म का परमात्मा से मेल कैसे हो, आहत नाद से हो, अनाहत नाद से हो, लेकिन अनाहत नाद की ओर जाने का भी रास्ता आहत नाद ही है। तो आज के दिन कुछ सौभाग्य ऐसा है कि संगीत का विश्व संगीत दिवस भी 21 जून को है, और विश्व योग दिवस भी 21 जून को है। तो इस तथ्य को हम पहचानें। ये वैज्ञानिकता जो हमारे शास्त्रों में मिली है, तो सिर्फ हम अपने आप को पतंजलि योग सूत्र या बादरायण सूत्र या कणाद का सूत्र या कपिल महामुनि का सूत्र, इन तक हम अपने को सीमित ना करें। हम इसके आगे इनकी व्याख्याओं के लिए उपनिषदों का अध्ययन करें, और व्याख्याओं के लिए ब्राह्मण ग्रंथों और आरण्यकों को जानें, और उनके लिए आगे के लिए वेद पढ़ें, क्योंकि मूल रूप से तो वैदिक मंत्र ही हैं जिनकी ये सारे व्याख्यान नाना तरह से हमने किए हुए हैं। तो मूल को सेवा करना जो है, वो कहते हैं जो गही सेवे मूल को, फूले फले आघाए। तो जो मूल को जानेगा वो सबका सामंजस्य भी जानेगा, वो सबका तालमेल भी जानेगा। जो मूल को नहीं जानेगा तो वो एक शाखा से दूसरी शाखा का क्या रिश्ता है वो कभी उसको स्थापित कर ही नहीं पाएगा। तो इस योग दिवस पर, इस संगीत दिवस पर मेरा यही आग्रह है कि हम इस तथ्य को पहचानें कि जो योग है उसका आधार संगीत है, जो संगीत है उसका आधार योग है। दोनों कहीं भी भिन्न नहीं है। जैसे अर्थ जल के बीच में कोई एक वो कुंभ रख दिया जाता है, तो कहता है गिरा अर्थ जल बीज सम, कहियत भिन्न ना भिन्न। भिन्न तो दिखाई देता है पर भिन्न नहीं है, दोनों एक ही चीज़ है। आइए
इसको संगीत से पहचाने, आइए इसको योग साधन से पहचाने, आइए इसको रोज के दिनचर्या में अपने को अनुशासित, योग का मतलब है अनुशासन, अपने को अनुशासित करते हुए एक अच्छा जीवन जीते हुए, एक स्वस्थ जीवन जीते हुए, जो मैंने पूर्व कहा था, जीवेम शरदा शतम, अपने 100 साल की आयु और अदीना श्याम, अगर अदीन हैं तो 100 साल से भी अधिक जीवन को हम प्राप्त हों। और कैसे जीवन को प्राप्त हों? आरोग्य जीवन को प्राप्त हों, निरोग जीवन को प्राप्त हों।